वेलकम बैक। रमज़ान का समाप्त तारीख की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको फिर से खुशामदीद। आपको बताते चले कि साहिल अदीम आप लोग के फेवरेट स्कॉलर इज़ बैक हियर अगेन। और चलिए इनसे जानते हैं कैसे हैं ये, और अब आप लोग का जो कॉल्स का सिलसिला आप लोग कर सकते हैं और इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैरियत से? मुझे स्कॉलर मत कहा कीजिए, दिस इज नॉट अ वर्ड आई एम वर्दी ऑफ राइट नाउ। जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? रमज़ान ठीक गुजर रहा है? या अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सर मुझे अल्लाह ताला ने एक ख़ास जिस्म दिया। मेरे पे 100 रोज़े फ़र्ज़ हैं, हार्डली 300 रोज़े फ़र्ज़ हैं, मुझे भूख नहीं लगती। जी तो रमज़ान मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जी, आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके जो भी कॉल्स हम मुस्तकिल बुनियादों पर ले रहे हैं, आपके पैगामात भी प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। साहिल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। तो जो भी आप सवालात आपके जहन में हैं, जो बात आप करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। टेलीफोन कॉल्स नंबर्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त मोबाइल के होंगे, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी होंगे। हमारे पेजेस जो हैं, सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सब चीज़ें आपके पास हैं। जहाँ पर भी आप अपना कमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, तो सवालात कीजिए। जवाबात यहाँ पर साहिल साहब मौजूद हैं। कॉलर हमारे साथ हैं जी इस वक्त हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश बात कर रही हूँ सियालकोट से। मेरा साहिल साहब से सवाल है कि अगर दुनिया में कोई मजहब ना होता तो दुनिया कैसी होती? ठीक हो गया, थैंक यू जी। जी मुफ्ती साहब। साहिल साहब, कोई मजहब ना होता तो दुनिया कैसी होती? आप अगर गौर से इंसान के जिस्म को समझे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई मज़हब ना होता तो इंसानों ने ये मज़हब ईजाद कर लिया होता। ओके, गौर से समझे, ऐसी ही होती तकरीबन दुनिया। तकरीबन 1 अरब हिंदू होते और 2 अरब मुसलमान अल्लाह करे ज़्यादा होते, जो कि फ़ितरा की आवाज़ को सुनते हुए अपने अपने रब को पहचानते, और एक ही रब निकलता सबका। फ़ितरा में तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब इसी तरह दिया है कि अल्लाह हर इंसान को मुसलमान ही पैदा करता है। फ़ितरा ख़ुद आवाज़ लगाती है कि रब की वहदानियत का और रब के कनेक्शन का, मोरालिटी का, एम्पैथी का, जस्टिस का, ये सब फ़ितरा के अंदर इंस्टॉल्ड पैकेज आता है। सो अगर मज़हब ना होता तो इंसानों ने राउंड अबाउट ऐसे ही कोई कॉमनवेल्थ निकालनी होनी थी जिसमें नेचुरल लॉज इसी तरह प्रैक्टिस हो रहे होते। मेरी शिकायत ये है मुसलमानों से कि फिर भी हमने वही कर रहे होना था जो अभी कर रहे हैं। ये मसला है। अब मज़हब है, उस खातून के सवाल में तो मज़हब नहीं था, सवाल ऐसा था, हाइपोथेसिस ऐसा था, पर अब तो है। उसके बावजूद भी वही वाला निज़ाम क्यों है, वो इंतज़ामात क्यों हैं जो जैसा कि कोई मज़हब ना होने से होने थे। हम कुरान है हमारे पास अंबिया की लिस्ट आई हुई है। अब भी हम कानून नहीं नाफिज करते, अब भी हम वाली स्ट्रक्चर्स नहीं क्रिएट करते जो एक नौमौलूद बच्चे को बुढ़ापे तक मारफतुल्लाह की तरफ का सफ़र आसानी से करवाए। ये तो हम नहीं करवा रहे। सो मसला यही है कि हमारे जिस्म के अंदर मज़हब इंस्टॉल्ड है। सो आप उन कबीलों में जाके देखें कि जिन कबीलों में अफ्रीका के हों या न्यूजीलैंड के एबरिजिनल्स हों, अलास्का के एस्किमोज हों, कॉमन लॉज उन्होंने भी बनाए हुए हैं। उधर भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, उधर भी डोमिनेंस की हायरार्की बताती है कि कौन कानून बनाएगा, किस बेस पे बनाएगा। क्रेडिबिलिटी की डेफिनेशन उधर भी वैसी ही हैं जैसे यहाँ पे। बेसिक लॉ वहाँ पे 100% एग्जैक्ट रेप्लिका चल रहा है उधर। सो कुछ सोचें ये कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से सोचते हैं, वो यहाँ से सोचते हैं। ये सब आवाज़ें अल्लाह ताला ने बच्चे को इंस्टॉल करके दी हुई। हमें एहसान किया था कि अल्लाह ने किताब खुद हम पे नाजिल कर दी। नबी अलैहिस्सलाम जैसा एहसान हम पे हुआ। उसके बाद भी हम वैसे ही रह रहे हैं जैसा कि न्यूजीलैंड के ओरिजिनल्स रह रहे हैं, जैसे अफ्रीका के कबीले वाले रह रहे हैं। एक्चुअली वो फिर बेहतर रह रहे हैं। हमारे ऊपर देखें हुक्मरान की शक्लों और हरकतों वाले आते हैं, वो बेहतर रह रहे हैं। हम वो एटलीस्ट अपनी ताकत खुद अप्लाई करते हैं। हम तो अमेरिका से ताकत लेते हैं और कहते हैं अपने आप को मुसलमान हैं, जिनको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फिलॉसफी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर भी उधर से ले रहे हैं। वो फिर थोड़े बाग आ रहते हैं अफ्रीका के कबीले वाले, वो अपने कबीले के जरदार की मानते हैं, और कोई इंटरवेंशन करता है कहते हैं बेशक सब कुछ हो जाए, कुर्बान हो जाएंगे। तो हम तो नहीं कर रहे। सो हम इस वक्त वैसे ही रह रहे हैं जैसे कि कोई मजहब नहीं है हमारा। ठीक है, इस वक्त रहना नहीं चाहिए हमें। और ये लफ्ज़ मज़हब का बंद करें। ये कोई मज़हब का अल्लाह ने नहीं इस्तेमाल किया हुआ, दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। दीन का मतलब है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें। साहिल साहब, ये जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम वैसे ही रह रहे हैं जैसे कोई दीन नहीं है, मज़हब नहीं है, तो वही मज़हब तो उनका मतलब दीन था ना। वो मज़हब का एक फैशन का लफ्ज़ है ना, मुसलमानों को दे दिया हुआ है तो ताकि ये अपनी खानकाहों से बाहर ना आ सके। इस पे आगे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए।
میرا سوال مفتی صاحب سے، میں محمد امان لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی 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 امان صاحب بولیے. جی جی سن رہے ہیں بولیے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ ڈیوائڈ کیوں کیا؟ آپ کا کٹ گیا ہے، لائن کٹ گئی ہے دوبارہ. جی جی آپ سن رہے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. لائن بات ہو رہی تھی اس پہ میں ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ جو دین کا لفظ ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے. مذہب جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کسی طرف جانا، کسی ایک چیز کو نا خاص کر لینا. دین ایک قانون کا نام ہے، دین ایک فطرت کا نام ہے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام. ایک کالر آ گئی. السلام علیکم. جی جی اچھا جی ٹھیک ہے. جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے. پھر اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آج جب آپ نے کہا کہ کوئی اس کے بغیر ہے، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، اس کے بغیر ہے، اثر پھر کیوں نہیں کر رہا جب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں؟ یہی تو فرق ہے. دیکھیں فطرہ جو ہے نا، فطرہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اس کو ہارنس کرنا، کنٹرول کر کے لوگوں کو ایک اسٹرکچر کے اندر پریزنٹ کرنا، اگلی نسلوں کے انتظامات اس نسل نے کر کے دینا، یہ سارا کا سارا ماخذ ہے اس پورے کے پورے دین کا. دین کا ماخذ بھی تو ہوگا، آؤٹ پٹ تو ہے، اسی وجہ سے دین آیا نا. یہ اپنے آپ کی تسلی کے لیے تو دین نہیں آیا کہ ہاں ہم نے اللہ کو پہچان لی، کافی نہیں، ایسا کافی نہیں ہے. قیامت کے آنے سے پہلے آخری جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کا انتظام میں نے اور آپ نے حافظ صاحب ابھی کرنا ہے. سوچیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے امتی کرے، کون آخری بچہ تک جس نے آنا ہے اس کے اوپر تک کا انتظامات کرنے. یہ ہے خلیفہ کا اصلی مطلب، کہ جو اس کو طاقت ملی ہے اگلی نسل پہ ملی ہے نا. ہمیں بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہر جو بے شک جان لینی ہے لے لو، اس کا جو مذہب بنانا بنا دو. یہ طاقت ہمیں ملتی ہے جب ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ اگلی نسل کو کس طریقے سے انتظامات کرنے ہم تو سوچ ہی نہیں رہے. ہمیں تو اپنے پڑ پوتوں کا بھی سوچا ہم نے کبھی، ان کے آگے سے پوتوں کا سوچا ہم نے کبھی. ہم تو اپنے بیٹے کے علاوہ کسی سے سنسیر ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے سنسیر ہے. ہم تو اگلی نسلوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں. ان سنسیریٹی کی حالت دیکھیں، اور کس طریقے سے انبیاء قیامت تک. یہ خیانت ہے پھر. جی خیانت ہے. بلکہ تو قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین. جی اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا انتظام اور قرآن پاک کا انتظام تو ایک ذمے کے طور پہ ہم پہ آیا ہے نا، کہ اللہ نے کہا بھائی یہ قیامت تک کا انتظام کرنا ہے. سو یہ دین کا لفظ کیوں ہے؟ دین کا لفظ لانجیوٹی کے لیے، کہ بھائی مینٹیننس اسٹریٹجی نکالو، اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. یہ چیز میں نے پھر ابو حنیفہ کے آپ کو حدیث سنا تھا، عدم الخلافہ الخبائث، کہ اگر آپ اسٹرکچر نہیں بنا رہے، طاقت میں ایک پراپر سیاسی نظام نہیں بنا رہے اللہ کے قانون کے اوپر، اور تمام تر معاملات کو اس کے اندر سیٹل نہیں کر رہے، تو آپ نے بیماری کی ماں پیدا کر لی بھی ہے. آپ وہ بچے دے گی بیماریوں کے ہر معاملے میں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، سیاسی طور پہ، بزنس، فیملی، ایوری ڈومیسٹک سرکل، ڈومیسٹک سرکٹس ٹوٹے ہوئے ہوں گے. وہی ہے، اسی کو بے برکتی کہتے ہیں. بے برکتی یہ بھی ایک لفظ ہے، یہی ہے بے برکتی. اصل میں اسلام میں بے برکتی نظام کا نہ ہونا ہے، اللہ کے قانون کا نہ ہونا ہے. لے لیں، یہ ایک لمبی بحث ہے بے برکتی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. ساحل صاحب سے میرا ایک سوال ہے. نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی نعمان صاحب بتائیے. ساحل صاحب، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کی مرضی ہے کیا؟ یہ میرا سوال. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ قرآن میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کا وعدہ ذرا مجھے بھی بتائیں کہاں پہ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب مار دوں گا میں. صرف اللہ ہے جو کہ جاویدانی، اللہ ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا. بہرحال آپ کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ نہیں میں نہیں سمجھا آپ نے کس طرح سب کسی قرآن میں ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت ہے، کہ یہ آخرت میں اب ان کو اب جنت مل گئی ہے، اب ان کو موت نہیں. یہ ڈر ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا جنت میں، کہ کیونکہ ایک تلوار تو ہم سب پہ لٹکی ہے، چاہے جتنا مرضی غریب ہے، امیر ہے، طاقت میں ہے، کمزور ہے، تلوار لٹکائی ہے اللہ نے کہ جو کچھ مرضی کر لے اس کا علاج نہیں نکال سکے گا تو، جتنی مرضی ترقی کر لے. اور یہ چیلنج ہے قرآن پاک کا، یہ کوئی دیکھ نہیں رہا. کلو نفس فی ذائقۃ الموت ایک چیلنج ہے سائنس کے لیے، تمام تر ان مفکر مفسرین کے لیے کہ جو اپنی طرف سے ٹوٹکے کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ہر چیز کل من علیہا فان. یس.
सो अब एथिस्ट हो, दहरिया हो या साइंटिस्ट हो, अपनी तरफ से अच्छी नीयत से कर रहा हो, ये चैलेंज के तौर पे लेना है। ये मुस्लिम साइकोलॉजी को ट्यून करती है ये आयत कि यहाँ तक तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, ये होना ही होना है। अब आप अपने के आई नो इस वक्त एंटीबायोटिक्स के वजह से देयर सो मेनी अदर इवेंट्स में सबसे बड़ा इवेंट बता रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग्स एज सून एज दे इन्वेंटेड द एंटीबायोटिक्स, हमारी लाइफ स्पैन जो है ना 20 साल प्लस हो गया, ठीक है। वरना इस वक्त जो 70 साल का बंदा है वो 50 साल में, और 50 साल और 30 साल में, सो ऑन सो फोर्थ। एवरेज एज हमारी राउंड अबाउट 20 साल बढ़ी है इन द लास्ट 1000 ईयर्स, 500 ईयर्स। अब एक दो और इंटरवेंशन आ रही हैं, और अब मुझे पता है कि इन एरिनास के अंदर क्या कर रहे हैं साइंसदान, क्लोनिंग कर करके सेल्स की, स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च करके, देयर सो मच दैट इज गोइंग ऑन, आई नो दैट। मगर वो क्या है, वो व्हाट इज दैट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो एक ऐसे टेन्यूअर को एनहेंस और लेटेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके बाद 5 या 10 साल, 15 या 20 साल मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट अलग से मैं दे रहा हूँ। उसकी प्राइस की लिस्ट बहुत बड़ी है, इस प्रोग्राम में नहीं कवर करनी। मगर फिर क्या होगा भैया, मैं आपको बता रहा हूँ जिसका जो सवाल का सेंटर हार्ट ऑफ जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तू ये 50 साल 100 साल क्यों सोचता है? तुझे कुरान 1000 साल 10,000 साल सोचवाता है, अगली 100 नस्लों की फिक्र करने के लिए जिम्मा देता है तुझे। इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इससे ज्यादा कोई बड़ी मोटिवेशन है आपकी? डू यू थिंक अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, दुनिया में किसी भी एक जी अक्ल बंदे को ऑप्शन दूं 15 साल से लेके 95 साल तक के लड़के लड़की को, कि आपको इस वक्त एक खास प्लान में डाला जा रहा है, एक खास आइलैंड में, जजीरे में डाला जा रहा है, उसका असर आपकी बहुत ज़्यादा, आपकी जे कार होगी, बहुत खूबसूरत हम माने जाएंगे, हैंडसम हो जाएंगे, मगर 20 साल बाद आपको सारे लोग भूल जाएंगे। और एक आपको जजीरे में डाला जा रहा है जिसमें आपको कोई लुक्स की फिक्र नहीं करेगा, कोई प्लास्टिक की हरकतें नहीं करनी पड़ेगी, और 5 लाख साल तक लोग आपके नाम की वजह से अपनी तरतीब दुरुस्त करेंगे, आपकी अपने इज्जत की डेफिनेशन और रहनुमाई की डेफिनेशन आपसे लेंगे, अल्लाह तक पहुंचेंगे। आप बताएं, इसमें भी उतनी उम्र है, इसमें भी उतनी उम्र है, आपकी जिस्म की उम्र, आपके असर की उम्र, मैंने आपको बता दिया। आप बताएं क्या ऑप्शन लेंगे? दुनिया में कोई एक बंदा नहीं है, जिस मर्जी मजहब का और नस्ल का हो, जो कहीं मुझे पहले वाले जजीरे में डालें। मगर हम सारे उस जजीरे में रह रहे हैं इस वक्त। जी, उस जजीरे का नाम है प्लेनेट अर्थ राइट नाउ। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री अपनी उम्रें कम करके यूथ को और ज़्यादा करके दिखाना, सियासतदान इमीडिएट रिजल्ट्स लेके आना, उस असातिज़ा इस वक्त अपनी जो दायरा इख्तियार है उसको अपनी फैन क्लब के अंदर कन्वर्ट कर देना, माँ और बाप घरों और गाड़ियों और बीवियों की दौड़ के अंदर लेके आ जाना कि बस जैसे वही तो मैं आपसे, मुझे तो अपने पोते की फिक्र नहीं है, मैं क्या खाक से इस्लाम समझाऊं? मेरा इस्लाम तो मुझे क़यामत के दिन के पैदा होने वाले बच्चे की फिक्र करवाता है अभी, जो कि पता नहीं कितने 1000 साल बाद है, अल्लाह को पता कब, अल्लाह पता नहीं। मगर मेरी प्लानिंग आगे की होनी चाहिए, प्लानिंग आगे की होनी चाहिए। कॉलर ले लेंगे, एक कॉलर ले।